बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी आगे क्यों ना चली जाए, सच्चाई और अच्छाई के सामने हमेशा झुकती आई है और आगे भी झुकेगी। एक लड़का सुबह सुबह दौड़ने को जाया करता था। आते जाते वो एक बूढ़ी महिला को तालाब के किनारे छोटे छोटे कछुओं की पीठ को साफ करते हुए देखता था। एक दिन उस लड़के ने इसके पीछे का कारण जानने की सोची और वो उस महिला के पास गया और उनका अभिवादन कर बोला कि नमस्ते आंटी, मैं आपको हमेशा इन कछुओं की पीठ को साफ करते हुए देखता हूँ, आप ऐसा किस वजह से करते हो? महिला ने उस मासूम से लड़के को देखा और इस पर लड़के को जवाब दिया, मैं हर रविवार यहाँ आती हूँ और इन छोटे छोटे कछुओं की पीठ साफ करते हुए सुख शांति का अनुभव लेती हूँ, क्योंकि इनकी पीठ पर जो कवच होता है उस पर कचरा जमा हो जाने की वजह से इनकी गर्मी पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है, इसलिए इन कछुए को तैरने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है और यही एक वजह है कि मैं इनके कवच को साफ करती हूँ। यह सुनकर लड़का बड़ा हैरान था। उसने फिर एक सवाल किया और बोला कि बेशक आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आंटी एक बात सोचिए कि इन जैसे कितने कछुए हैं जो इनसे भी बुरी हालत में है, जबकि आप सभी के लिए ये नहीं कर सकते, तो उनका क्या? क्योंकि सिर्फ आपके एक अकेले के बदलने से तो कोई बड़ा बदलाव आएगा नहीं। महिला ने बड़ा ही संक्षिप्त लेकिन असरदार जवाब दिया कि भले ही मेरे इस कर्म से दुनिया में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन जरा सोचो कि इस एक कछुए की जिंदगी में तो बदलाव आएगा ही। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दूसरी कहानी। एक शहर में बहुत ही ज्ञानी प्रतापी साधु महाराज आए हुए थे। बहुत से दीन दुखी परेशान लोग उनके पास उनकी कृपा दृष्टि पाने हेतु आने लगे। ऐसा ही एक दीन दुखी गरीब आदमी उनके पास आया और साधु महाराज से बोला, महाराज मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे ऊपर कर्जा भी है, मैं बहुत ही परेशान हूँ, मुझ पर कुछ उपकार करें। साधु महाराज ने उसको एक चमकीला नीले रंग का पत्थर दिया और कहा कि यह कीमती पत्थर है, जाओ जितनी कीमत लगवा सको लगवा लो। और उसे बेचने के इरादे से अपनी जान पहचान वाले एक फल विक्रेता के पास गया और उस पत्थर को दिखाकर उसकी कीमत जाननी चाहिए। फल विक्रेता बोला, मुझे लगता है ये नीला शीशा है, महात्मा ने तुम्हें ऐसे ही दे दिया है। हाँ, यह सुंदर और चमकदार दिखता है, तुम मुझे दे दो, इसके मैं तुम्हें 1000 रुपए दे दूंगा। वो आदमी निराश होकर अपने एक अन्य जान पहचान वाले के पास गया जो कि एक बर्तनों का व्यापारी था। उसने उस व्यापारी को भी वो पत्थर दिखाया और उसे बेचने के लिए उसकी कीमत जाननी चाहिए। बर्तनों का व्यापारी बोला, यह पत्थर कोई विशेष रत्न है, मैं इसके तुम्हें 1,00,000 रुपए दे दूंगा। वो आदमी अब समझ गया था कि यह बहुत अमूल्य है। उसने सोचा, क्यों न मैं इसे हीरे के व्यापारी को दिखाऊं। यह सोच वो शहर के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी के पास गया। उस हीरे के व्यापारी ने जब वो पत्थर देखा तो देखता रह गया। चौंकने वाले भाव उसके चेहरे पर दिखने लगे। उसने उस पत्थर को माथे से लगाया और पूछा, तुम यह कहाँ से लाए हो? यह तो अमूल्य है, यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति बेच दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। उसी तरह आपकी लाइफ अमूल्य है, आपके जीवन का कोई मोल नहीं लगा सकता। आप वो कर सकते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। आपका शरीर करोड़ों का है, इसलिए खुद को कम मत आंकिए।